यही घड़ी यह बेला साधो, यही घड़ी यह बेला। लाख खर्च फिर हाथ न आवे, मानुष जन्म सुहेला। यही घड़ी यही बेला। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि यही वो अवसर है, यही एकमात्र मनुष्य जन्म ही है, मनुष्य जीवन ही है, जिस अवसर में हम अपने आप को व परमात्मा को जान सकते हैं। यदि ये अवसर मिट जाए तो लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किया जाए तो क्या मनुष्य जीवन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है? नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसीलिए कबीर साहब का कहना है कि लाख खर्च फिर हाथ ना आवे, मानुष जन्म सुहेला। ये जो सुहेला जन्म मनुष्य शरीर मिला है, जिसमें से होकर ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। इसलिए इसको कहे हैं कि यही घड़ी है, यही वो अवसर है जिसमें से होकर हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं, आत्मा व परमात्मा को जान सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा यही घड़ी है। ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हंस अकेला। कहीं इस संसार में जब तक ये शरीर है बहुत सारे संगी साथी तो हैं, लेकिन संगी साथी यदि बीच में ही रास्ता छोड़ दें तो क्या उन्हें साथी कहा जा सकता है? अरे साथी का तो धर्म है कि अंत तक साथ निभाए, यही ना होता है। तो वही चीज़ है, ये संसार के जो साथी हैं बीच में ही छूट जाते हैं, क्योंकि बीच में मिले हैं तो बीच में छूट जाएंगे। हम पहले निराकार स्वरूप थे, संसार में आए तो रूप मिल गया और उसी रूप में हम बार बार फिरते भटकते हैं। मनुष्य जीवन मिला, फिर जीव बन गए, कर्मों को बुरे कर्म कर दिए और इस तरह बार बार जो है नानाविध जोनियों यानी 84 लाख जोनियों में भटकते फिर रहे हैं और भटकते ही रहेंगे जब तक कि मनुष्य जीवन पाने के बाद हम पुनः अपने उस निराकार स्वरूप को पहचान न लें। क्योंकि उस निराकार स्वरूप अर्थात उस दिव्य चैतन्य सत्स्वरूप को पहचानने के लिए मनुष्य जीवन जरूरी है जो मिला हुआ है। और यदि इस जीवन को पाकर भी हम नहीं पहचान पाएंगे तो फिर 84 में जाएंगे, फिर भोगेंगे, फिर मनुष्य जीवन कब मिलेगा कोई पता नहीं है, फिर आएंगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि यह माया का बाजार तो मीना बाजार है, कहीं न कहीं ठगी लेगी, इसलिए डर रहता है। तो यदि इस मनुष्य जीवन मिला हुआ है तो हम इसी जीवन में क्यों ना अपने स्वरूप को पहचान लें। इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत सुहेला जीवन है, ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हंस अकेला। हंस अर्थात यह जीव तो अकेले ही जाता है जो उसके संगी साथी कोई नहीं जाते हैं। लेकिन जाता कहाँ है, इसके कई सारे भेद हैं, लेकिन जाना असली वही होगा कि जब हम अपने स्वरूप को पहचान कर अपने घर चले जाते हैं तो यही जाना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अर्थात जब हम आत्मा और परमात्मा में को पहचान कर उसमें अपने आप को समाहित कर देते हैं, जैसे बूंद सागर में मिलकर एक होती है, उसी तरह हम यह जीव रूपी बूंद उस परम ब्रह्म परमात्मा व आत्मा में मिलकर एक हो जाए तो यही जो है मुख्य जो है हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्यों सोया उठ जाग सवेरे, काल मारेदा सेला। कबीर साहब का तो तब सोया क्यों है? सोने का मतलब यहाँ केवल आंख बंद करके सोना नहीं, बल्कि केवल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार धन दौलत कुटुंब कबीला के लिए ही कार्य करना और ईश्वर के नाम पर एक भी शब्द न कहना है, ईश्वर के नाम की कोई चर्चा न करना, या चर्चा करना तो विकारों से जुड़े होकर चर्चा करना, केवल इस मान सम्मान यश के लिए चर्चा करना, ये चर्चा नहीं होता, ये चर्चा नहीं, न उसको याद करना होता है। ये तो चर्चा उसलिए किया जाता है कि हम कौन हैं जानने के लिए, और जो भी हमारे संगी साथी और जो भी हमारे विचार हैं सभी विचारों को छोड़ने पर ये ज्ञात होता है। विचार के साथ तो कोई समझौता नहीं है।
तो जाग कोई संग हाँ, क्यों सोया उठ जाग सवेरे। तो हर इंसान, हर मनुष्य जो केवल सांसारिक क्रियाकलापों में ही व्यस्त है, इधर को चलता नहीं, और चलता भी है तो संसार के स्वार्थ को लेकर ही चलता है, तो वह भी सोया ही है, वह भी सोया ही है। इसलिए कहते हैं कि तनी सवेरे जाग जा, क्योंकि जो जितने सवेरे चलेगा उतना ही सवेरे पहुँचेगा। यदि कोई रात्रि शाम को चलेगा, 4 बजे चले, 5 बजे चले और जाना है दिल्ली, तो कब पहुँचेगा? मुश्किल है। इसलिए यदि सवेरे चलने का मतलब कि कम उम्र में ही 10, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं। 6 वर्ष में ध्रुव ने तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया था, 12 वर्ष में जो है कृष्ण वो कर लिए, 12 वर्ष में राम रावण को मार दिए, 16 वर्ष में कृष्ण महाभारत करा दिए। हम लोग तो कम से कम इसके नियर अबाउट ही होंगे, आप सभी लोग, इसमें तो कोई शक नहीं है। 12, 14, 16, 18 है ना, 12, 14, 16 भी तो हो ही सकता है। तो इसलिए करें कि अब इससे जगो, संसार के सभी कार्यों को करते हुए जगो, सभी कार्यों को करते हुए भी सद्गुरु भजन सत्संग, चूँकि सत्संग वह गंगा है जिसमें नहाकर जीव ब्रह्म बन सकता है। सत्संग ही वह अमर गंगा है जिसमें हमारे मन पर पड़े जो गंदगी गुबार है वो छूटता है। इस बाह्य गंगा, बाह्य जल में नहाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस सत्संग गंगा में यदि नहाएंगे जिसमें सद्गुरु की कृपा बरसती है, उस दिव्य जल में स्नान करने के बाद हमारे मन के मैल धुलते हैं, और मन के मैल धुलते धुलते यदि नित्य प्रति हम स्नान करें ध्यान में, सत्संग में, तो धीरे धीरे धुलते धुलते धुलते, चूँकि ये जन्म जन्मांतर की मैल है, आज की मैल नहीं है कि बस थोड़ा सा लगा है और 1 दिन में, 2 दिन, 4 दिन, पर साल भर 6 महीना में धुल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो जन्म जन्मांतर से इस पर गर्दा गुब्बार चढ़ते ही आ रहा है। तो जितना समय लगा है चढ़ने में, तो धीरे धीरे परत 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 हटने में भी तो समय लगेगा। तो इस वजह से जितना ही अधिक हम ध्यान, सत्संग, सद्गुरु भजन, मिलन, दर्शन ये सब करते रहते हैं, उतना ही ये जो मैल है वो साफ होते जाता है। और जब साल होते जाएगा तो एक दिन जब पूर्ण साफ हो जाएगा, पूर्ण पवित्र मन हो जाएगा, तो हम अपने स्वरूप को पहचान सकेंगे। क्यों? क्योंकि जान करे कि काल मारेदा सेला, कहता काल पीछे में लगल हो, वो कब मार दे कौनो ठीक ना है। ऐसे जो जितने सवेरे चली उतने सवेरे पहुँच। अरे सांझ का चले के जो है में तो पता लगल कि नहीं पहले में शाम हो गई, तब का हुई, कहाँ से चल पाएगा वो। तो इसलिए जो जितना जल्दी चलेगा उतना जल्दी पहुँचेगा, क्योंकि मार्ग लंबा भी है और बहुत छोटा भी है। लंबा है तो भी नहीं जा सकता, छोटा है तो दिख ही नहीं रहा है, तो जाएगा कहाँ से, है ना। ये भी तो बात है, एकदम एडजेसेंट है, एकदम अंदर में सटा हुआ है, तो दिखाई ही नहीं दे रहा, तो भी नहीं जा सकते। आप आँख के पास वस्तु रख के जो सुई को देख सकते हैं क्या आप लोग? नहीं देख सकते हैं। तो बस यही बात है, तो इतना नज़दीक है कि देखा नहीं जा सकता, इतना दूर है कि देखा नहीं जा सकता, है ना। दोनों के लिए विवेक की ज़रूरत है। ठीक है, मार्शल कहत कबीर गुरु गुण गाओ, झूठा है सब मेला। कहते कि बस ये संसार वाला जो मेला है कुल झूठा है। अपने स्थान पर सांसारिक दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन रियल में सब झूठा है। इसलिए गुरु का गुण गाओ, बस गुरु ही एक है जो हमें अपने घर ले जा सकता है, अपने घर पहुंचा सकता है।